हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर परफेक्ट नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन हैं वो डील करने वाले हैं नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं वो बनते हैं, वो सभी एमसीक्यू हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो कम वीडियो को है वो कंप्लीट ज़रूर देखें, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट जो आपका जो एमसीक्यू है वो आपकी स्क्रीन पे है। तो वुड यू अंडरस्टैंड बाई नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, यानी कि आप नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से हैं वो क्या समझते हैं, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब क्या है। तो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब की अगर बात करें तो ए स्मॉल साइज ट्यूब इंसर्ट इनटू द स्टोमक थ्रू द नोज, यानी कि एक स्मॉल साइज ट्यूब है वो क्या करते हैं अपन इंसर्ट करते हैं किसके अंदर, स्टोमक के अंदर थ्रू द नोज। और इसके जो पर्पज हैं वो क्या क्या है या गोल हैं वो इसके क्या हैं, वो है प्रोवाइड फीडिंग टू द क्लाइंट, यानी कि आप फीड हैं वो देना चाह रहे हैं पेशेंट को है, या फिर इसका गैस्ट्रिक लवाज करना चाह रहे हैं। अगर गैस्ट्रिक लवाज की मैं अगर बात करूं या गैस्ट्रिक इरीगेशन है वो अपन करना चाह रहे हो, गैस्ट्रिक लवाज है, गैस्ट्रिक इरीगेशन है ये पॉइजनिंग के केस में, या फिर कोई अदर कंडीशन है जिसके अंदर अपने को गैस्ट्रिक लवाज की आवश्यकता है, उस कंडीशन के अंदर है गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। अब बात करें स्टोमक एनालिसिस, तो स्टोमक एनालिसिस के अंदर अपन है वो जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है उसको है वो एस्पिरेट करते हैं एनजी ट्यूब के थ्रू है, और एस्पिरेट करके है वो जो भी उसको लिटमस पेपर के थ्रू है उसकी पीएच चेक करते हैं, और उसके थ्रू है वो अपने का पीएच का है वो पता लगाया जाता है। और जो स्टोमक की जो नॉर्मल पीएच है वो एसिडिक नेचर की होती है, जो पीएच है वो 3.5 है वो नॉर्मल पीएच है वो। एंड जो नेक्स्ट अपना जो गोल है वो है टू रिलीव द गैसियस डिस्टेंशन, यानी कि आप गैसियस डिस्टेंशन को है वो रिलीव करने के लिए है वो एनजी ट्यूब का है वो इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर बात करूं कि मैं एनजी ट्यूब के थ्रू आप गैसियस डिस्टेंशन को है वो रिलीव कर रहे हैं, तो अगर आप एनजी ट्यूब ने को इंसर्ट किया है और जो आउटर पार्ट है एनजी ट्यूब का उसको अगर आप को एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर है वो पुट करना है, और उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई या ऑब्जर्व करना है कि उसके अंदर आपको जो देखने को मिलेंगे वो एयर बबल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि क्या है कंफर्मेशन है कि आप हैं वो गैसियस डिस्टेंशन से है वो आपको रिलीव है वो मिल रहा है, या गैस का है एक्सपल्सन है वो हो रहा है। नेक्स्ट बात करें कि जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है वो के इंडिकेशन क्या क्या हैं, अब अपन कब हैं वो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है वो लगा सकते हैं। तो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब की बात करें तो ठीक है, ये फीडिंग देने के लिए है मोस्टली अपन है वो यूज में करते हैं। और ये जो इंडिकेशन है कि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, अब अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर है अपन देखें तो गैग रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट हो, तब अपन है वो एनजी ट्यूब है कि है वो हेल्प से अपन है फीड है वो प्रोवाइड करवाते हैं। या फिर पेशेंट अनेबल टू स्वेलो, यानी कि पेशेंट है वो स्वेलो है वो नहीं कर पा रहा है, तभी अपने क्या एनजी ट्यूब है वो इंसर्ट करते हैं, वो एनजी ट्यूब के थ्रू है वो फीड देते हैं। एंड नेक्स्ट कंडीशन आती है कि पेशेंट ने है वो पॉइजनिंग ली है या वो पॉइजनिंग का है वो क्लाइंट है, तो गैस्ट्रिक लवाज के रूप में या गैस्ट्रिक इरिगेशन के रूप में है वो अपन एनजी ट्यूब है इंसर्ट करते हैं पॉइजनिंग के थ्रू। अगर गैस्ट्रिक लवाज के अंदर अपन एनजी ट्यूब को इंसर्ट इसलिए करते हैं कि पॉइजन लेने के बाद में अगर जितना पॉइजन है उसने लिया है उसका कुछ पार्ट है वो जब एब्जॉर्ब है वो हो चुका है, और कुछ जो स्टमक के अंदर है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है उसको अपन है वो गैस्ट्रिक लवाज करके है वो निकाल देते हैं या रिमूव कर देते हैं। एंड कोई भी अगर आपने स्टमक सर्जरी की है, चेस्ट सर्जरी की है, ठीक है, तो अगर कोई भी मेजर सर्जरी है वो की है आपने एब्डोमेन की या चेस्ट की, तो भी आप है एनजी ट्यूब है वो इंसर्ट करते हैं, एनजी ट्यूब के थ्रू है वो फीड है वो देते। तो अगर बात करें कि स्टमक सर्जरी के अंदर है वो अपन एनजी ट्यूब ले रहे हैं तो वो क्यों है, उसका पर्पज़ क्या है, तो अपन एस्पिरेशन को है वो प्रिवेंट करने के लिए है वो एनजी ट्यूब है वो इंसर्ट करते हैं, क्योंकि एस्पिरेट ये कोई स्टोमक है, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या सर्जरी परफॉर्म की है, ठीक है, सर्जरी परफॉर्म की है, तो यहाँ से अब क्या होंगे सीक्रेशंस हैं वो आएंगे, म्यूकस है म्यूकोजल एरिया है, तो यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलेंगे सीक्रेशंस। और जनरल एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट की वजह से क्या है कि जो अपनी मसल्स हैं वो रिलैक्स हैं,
ठीक है। मेजर सर्जरी है तो आपने ओबियसली क्या लिया है, जनरल एनेस्थीसिया का है यूज किया है, तो मसल्स हैं वो रिलैक्स हैं, तो आपको एस्पिरेशन के हैं वो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये थे कुछ एनजी ट्यूब की बेसिक डिटेल्स है, क्या क्या पर्पज़ होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, क्या इंडिकेशंस हैं, या क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट के केस में भी है वो अपन एनजी ट्यूब है वो इंसर्ट ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच सॉल्यूशन आर यूज फॉर स्टमक इरिगेशन, विच सॉल्यूशन आर यूज फॉर स्टमक इरिगेशन। ऑप्शन ए है नॉर्मल सलाइन, बिटाडीन एंड स्प्रीट एंड KMNO4। कौन सा सॉल्यूशन है वो अपन स्टमक इरिगेशन के है यूज में लेते हैं। इसकी अगर बात करें तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नॉर्मल सलाइन, ठीक है। यानी कि NS से है वो अपन क्या करते हैं, स्टमक इरिगेशन है वो करते हैं। बिटाडीन स्प्रिट है वो KMNO4 है वो स्टमक इरिगेशन के रूप में है वो काम में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बने, इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से पूछा जाए कि विच सॉल्यूशन आर नॉट यूज फॉर स्टमक इरिगेशन, विच सॉल्यूशन आर नॉट यूज फॉर स्टमक इरिगेशन। ऑप्शन है आपका नॉर्मल सलाइन, 1% सोडा बाइकार्बोनेट एंड ऑप्शन सी है स्प्रीट एंड H2O2। कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो आप हैं एब्डोमिनल इरिगेशन के या स्टमक इरिगेशन के रूप में है वो आप यूज में है वो नहीं लेते हैं। बात करते हैं स्प्रीट है वो, इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्प्रीट अपने स्टमक इरिगेशन के यूज में क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर होता है 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है वो प्रेजेंट होता है, और एल्कोहल अगर एब्डोमेन स्टमक के अंदर है हो जाएगा तो आपकी जो म्यूकोसा है उसको इरिटेट करेगा, और इरिटेट करेगा तो एक्सेसिव सीक्रेशंस हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। वुंड है हो सकता है, अल्सर हो सकता है, तो या इरिगेशन चाहे कहीं का हो, स्टमक का हो, बावल का हो, या ब्लैडर का हो, या कोलन का हो, कहीं का भी इरिगेशन हो, स्प्रीट है वो अपन कहीं भी यूज में है वो नहीं लेते हैं। और मोस्ट कॉमन जो यूज में लेते हैं स्टमक इरिगेशन के अंदर वो है वो लेते हैं क्या, नॉर्मल सलाइन। 1% सोडा बाइकार्बोनेट एंड H2O2 है वो कंडीशनल हैं, इनको कंडीशन के हिसाब से है वो अपन स्टमक इरिगेशन के रूप में है वो यूज करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी व्हेन ए पेशेंट अनेबल टू स्वेलो। ऑप्शन है इंसर्ट द NG ट्यूब, गैस्ट्रिक लावाज, इन्फॉर्म टू डॉक्टर एंड स्वेलो विद सिप्स ऑफ वाटर। क्या आप पेशेंट को बोलेंगे कि अगर आप नहीं स्वेलो कर पा रहे हैं तो कुछ सिप्स ऑफ वाटर के साथ हैं वो स्वेलो कर लें, या इन्फॉर्म डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, या गैस्ट्रिक लावाज करेंगे, या NG ट्यूब है वो इंसर्ट करेंगे। तो इसमें मोस्टली जो कैंडिडेट का जो आंसर रहेगा वो रहेगा इंसर्ट द NG ट्यूब। लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी। नर्सिंग प्रायोरिटी की अगर बात करें तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा वो आपका रहेगा इन्फॉर्म टू डॉक्टर। और कभी भी आपको ये नहीं करना है कि पानी के साथ में है वो स्वेलो करने हैं, ठीक है। एंड NG ट्यूब है वो इंसर्ट नहीं करेंगे अपन। अगर प्रायोरिटी पूछी जाए तो इन्फॉर्म टू डॉक्टर है वो अपनी प्रायोरिटी रहेगी। अगर इसी क्वेश्चन को अपन है वो दूसरे तरीके से पूछा जाए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट बाय नर्स व्हेन ए पेशेंट अनेबल टू स्वेलो। यानी एक नर्स है वो क्या अनुमानित मैनेजमेंट करेगी जब एक पेशेंट है वो स्वेलो है वो नहीं कर पा रहा हो। ऑप्शन है वहीं आपके इंसर्ट द NG ट्यूब, गैस्ट्रिक लावाज, इन्फॉर्म टू डॉक्टर एंड स्वेलो विद सिप्स ऑफ वाटर। चलिए फटाफट आप अपना आंसर है वो पुटअप कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इंसर्ट द NG ट्यूब। यानी कि जो नर्स है वो अनुमानित मैनेजमेंट है वो जो करेगी उसके अंदर है वो क्या रहेगी, आपका NG ट्यूब है वो इंसर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली, आंसर बदला, यही आपका रूल है। एंड गैस्ट्रिक लावाज है वो अपन नहीं करते हैं अगर पेशेंट अनेबल टू स्वेलो है। तो इन्फॉर्म टू डॉक्टर अगर कहा जाए तो प्रायोरिटी पूछे तो इन्फॉर्म टू डॉक्टर, एंड एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट पूछे तो इंसर्ट द NG ट्यूब एंड स्वेलो विद सिप्स ऑफ वाटर इज नेवर योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी व्हेन ए पेशेंट कम इन इमरजेंसी आफ्टर टेकिंग पॉइजन। ऑप्शन है आपके एनजी ट्यूब इंसर्ट, इन्फॉर्म द डॉक्टर, गेस्ट्रिक लावाज एंड आस्क अबाउट पॉइजन एंड गिव एंटीडोट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे इसके ऑप्शन हैं वो दिए गए हैं, तो आप फटाफट से अपना आंसर है वो पुटअप कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड, जो इसका जो आपका है वो इंसर्ट द एनजी ट्यूब इंसर्ट, इन्फॉर्म द डॉक्टर एंड गेस्ट्रिक लवाज एंड आस्क अबाउट पॉइजन एंड गिव एंटीडोट। तो इसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी अगर वो देखी जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो रहेगी आपकी, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी आपको इन्फॉर्म द डॉक्टर। ठीक है, यानी कि आपको है वो डॉक्टर को है वो इन्फॉर्म करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, एंड अगर इसके अंदर नेक्स्ट आपकी जो प्रायोरिटी है वो सेकंड प्रायोरिटी रहेगी, वो रहेगी आपकी इंसर्ट द एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब। ठीक है, एंड थर्ड जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी आपको गैस्ट्रिक लावाज है वो करना है, गैस्ट्रिक लावाज एंड गिव एंटीडोट इज फोर्थ प्रायोरिटी, गिव एंटीडोट इज फोर्थ प्रायोरिटी। और आस्क अबाउट पॉइजन, पॉइजन के बारे में पूछ के हैं वो अपन क्या करेंगे, क्या कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो इसका रहेगा वो है इन्फॉर्म टू डॉक्टर। ठीक है, तो जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाए, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट बाय नर्स व्हेन ए पेशेंट टेक पॉइजन। ऑप्शन है एनजी ट्यूब इंसर्ट एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर, गैस्ट्रिक लावाज, आस्क अबाउट पॉइजन एंड गिव एंटीडोट। क्वेश्चन बदला, आंसर बदला। अगर एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट पूछा जाए या अनुमान, एक नर्स है वो क्या अनुमानित इलाज मैनेजमेंट करेगी जब एक पेशेंट है वो पॉइजन लेके है वो आपके पास आया है, तो जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गैस्ट्रिक लावाज। यानी आपको क्या, एक नर्स है वो क्या करेगी, गैस्ट्रिक लावाज है वो करेगी। अगर प्रायोरिटी पूछे तो इन्फॉर्म द डॉक्टर एंड एनजी ट्यूब इंसर्ट, ठीक है, एंड गैस्ट्रिक लावाज एंड गिव एंटीडोट। अगर एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट पूछा जाए तो करना है आपको गैस्ट्रिक लावाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट बाय नर्स व्हेन ए पेशेंट कम इन इमरजेंसी आफ्टर एसिड, आफ्टर टेक एसिड। ठीक है, या आफ्टर टेकिंग एसिड। ऑप्शन है एनजी ट्यूब इंसर्ट, ईटी ट्यूब इंसर्ट एंड गैस्ट्रिक लावाज एंड ट्रैकेस्टोमी। आफ्टर टेकिंग एसिड। अगर एसिड लिया है तो एनजी ट्यूब है वो आप कैसे इंसर्ट करेंगे, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा एसिड अटैक के है वो देखा होगा कि एसिड अटैक के अंदर अगर इस जहाँ एसिड टच होता है वहाँ से जल जाता है, तो आप एनजी ट्यूब है वो इंसर्ट है वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो जैसे ही पेशेंट ने एसिड स्वेलो किया है तो पूरा ओरल कैविटी है वो डैमेज हो चुका है, जल चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना है ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब है वो अपन इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ओरल कैविटी, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, ये सब हैं वो जल चुके हैं, क्योंकि एसिड स्वेलो है वो पेशेंट ने किया है। गैस्ट्रिक लावाज अपन कर नहीं सकते, क्योंकि एनजी ट्यूब है वो इंसर्ट है वो की है। और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि एयरवे है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, क्योंकि जब लैरिंग्स है वो जल चुका है, फेरिंग्स है वो जल चुके हैं, तो वहाँ से क्या है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है वो हो जाते हैं और सीक्रेशन है वो
ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एस्पिरेशन। तो इसमें अगर अपन एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट देखें तो वहाँ पे क्या परफॉर्म करना है, ट्रैकेस्टोमी, एयरवे को मेंटेन करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रैकेस्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट शिफ्ट इन गैस्ट्रिक वार्ड आफ्टर स्टमक सर्जरी, द नर्स ऑब्जर्व एनजी ट्यूब इन पेशेंट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनजी ट्यूब। यानी कि क्वेश्चन है, एक पेशेंट है वो गैस्ट्रिक वार्ड के अंदर है, वो आप स्टमक सर्जरी के बाद में गैस्ट्रिक वार्ड के अंदर है वो शिफ्ट किया गया है, और वहाँ पे जो ड्यूटी पोस्टेड नर्स है उसने देखा कि उस पेशेंट के अंदर है वो एनजी ट्यूब है वो इंसर्ट की हुई है। तो उस एनजी ट्यूब का है वो पर्पज क्या है। ऑप्शन ए है गिव फीडिंग, ऑप्शन बी है स्टमक इरिगेशन, एंड ऑप्शन सी है सक्शन द स्टमक, एंड ऑप्शन डी है प्रिवेंट एस्पिरेशन। फटाफट से आप अपना आंसर पुटअप कीजिए। अगर बात करें स्टमक सर्जरी है वो हुई है, उस सर्जरी के अंदर है वो अपन देखें तो सर्जरी के अंदर है वो फीड है वो नहीं देते हैं, क्योंकि पेशेंट है वो टोटली आईवी थेरेपी पे होता है स्टमक सर्जरी के बाद में। तो गिव फीडिंग ऑप्शन ए तो है वो आपका राइट आंसर है, वो नहीं होता सकता, क्योंकि अगर फीडिंग है वो अपन देंगे, वुंड पे है वो फीडिंग है वो टच होगी, ठीक है, ग्लूकोज आएगा, मॉइस्चर जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं और केस को कोज कर सकते हैं, इन्फेक्शन है वो कोज कर सकते हैं। तो अपन है वो फीड है वो नहीं देते हैं, तो ऑप्शन ई तो है वो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है स्टोमक इरिगेशन। स्टमक इरिगेशन है वो नहीं करते हैं, क्योंकि अगर अपन ने स्टमक इरिगेशन किया तो जो अंदर स्टिच लगे हुए हैं वो डैमेज हो सकते हैं, स्टिच है वो ओपन हो सकते हैं, और वहाँ पे ब्लीडिंग बढ़ सकती है, और म्यूकोसा है वो भी इरिटेट हो सकती है, ठीक है, या अल्सर बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है सक्शन द स्टमक। सक्शन है वो स्टमक को है अगर नहीं करते हैं, ठीक है। एंड जो आपका ऑप्शन डी है प्रिवेंट एस्पिरेशन, ये इसका है वो राइट आंसर है वो होने वाला है। यानी कि किसी भी गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद या स्टमक सर्जरी के बाद में एक पेशेंट को है वो एनजी ट्यूब लगाई जाती है, तो वो लगाई जाती है एस्पिरेशन को है प्रिवेंट करने के लिए। ये है इसका राइट आंसर, प्रिवेंट एस्पिरेशन, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया के इफेक्ट से है वो मसल्स हैं वो रिलैक्स हैं, ठीक है। तो पेशेंट के जो सीक्रेशंस हैं वो किसके अंदर जा सकते हैं, ट्रेकिया के अंदर। तो सीक्रेशंस को है वो रिमूव करने के लिए अपन है वो क्या करते हैं, एनजी ट्यूब का इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स ऑब्जर्व ब्लडी कलर डिस्चार्ज बाय एनजी ट्यूब आफ्टर स्टमक सर्जरी, व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी। यानी कि नर्स है वो ब्लडी कलर है वो डिस्चार्ज है वो ऑब्जर्व करती है एनजी ट्यूब के थ्रू आफ्टर द स्टमक सर्जरी। यानी कि स्टमक सर्जरी के बाद में है वो नर्स को है वो एनजी ट्यूब के थ्रू ब्लडी कलर डिस्चार्ज है वो देखने को मिलता है, तो नर्स है वो क्या करेगी, नर्स की जो प्रायोरिटी है वो क्या करेगी, इन्फॉर्म द डॉक्टर, क्लैम्प द ट्यूब, एंड डॉक्यूमेंटेशन, एंड स्टमक इरिगेशन। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है ऑप्शन है इन्फॉर्म द डॉक्टर एंड क्लेम द ट्यूब, एंड डॉक्यूमेंटेशन है स्टमक इरिगेशन। देखिए कोई भी सर्जरी हुई है, ठीक है, तो सर्जरी के बाद में वहाँ से डिस्चार्जेज होना है वो नॉर्मल फाइंडिंग है, ठीक है। और ब्लडी कलर अगर है, ब्लडी कलर है वो आपको देखने को मिलेंगे, डिस्चार्जेज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, सीक्रेशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, तो ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है वो है। अगर और ट्यूब को है वो अपन क्लैम्प है वो नहीं करेंगे, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए ट्यूब लगाई है, ठीक है, एस्पिरेशन से बचने के लिए या सीक्रेशंस को रिमूव करने के लिए, अगर ट्यूब को अपन क्लैम्प कर देंगे तो वो अंदर है वो फुलफिल हो जाएंगे और एस्पिरेट करके पेशेंट है वो या ट्रेकिया के अंदर है वो सीक्रेशंस हैं वो जा सकते हैं। स्टोमक इरिगेशन है वो अपन अवॉइड करते हैं, क्योंकि स्टिचेज हैं वो रिमूव हो सकते हैं, वुंड है वो डैमेज हो सकता है, और फ्रेश ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो सकती है, तो इसलिए स्टमक इरिगेशन को भी है वो अपन अवॉइड करते हैं। यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि
अगर फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर अगर आपको ब्लडी कलर डिस्चार्जेज हैं वो देखने को मिल रहे हैं तो वो क्या है, एक नॉर्मल फाइंडिंग है वो। तो आप यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डॉक्यूमेंटेशन। अगर 24 आवर्स के अंदर के बाद में अगर आपको ब्लड है वो या ब्लडी कलर ब्राइट रेड कलर डिस्चार्ज है वो देखने को मिलता है आफ्टर द 24 आवर्स, देन इन्फॉर्म द डॉक्टर। अगर 24 आवर्स के बाद में अगर आपको डिस्चार्ज देखने को मिलता है तो अब आपको क्या करना है, इन्फॉर्म द डॉक्टर। फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर है, ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन जल्दी ही मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, एवं अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, एवं सभी फ्रेंड्स को है वो शेयर ज़रूर कर दें एक बार। सभी फ्रेंड्स से एक बार अपने अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या फ्रेंड्स को है वो शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको सभी प्रकार की नर्सिंग से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो चैनल को है वो एक बार शेयर ज़रूर कर दें सभी। ओके, थैंक यू।